दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बादशाह, आपने सिकंदर बादशाह रूमी का नाम तो सुना होगा, जो पूरी दुनिया के ऊपर राज किया था। सिकंदर बादशाह का घमंड चूर करने वाली चीन की बादशाह की लड़की यानी राजकुमारी का वारदात पेश खिदमत है। तवज्जो करें, मुलाजा फरमाएं। किसी शायर ने खूब कहा है कि कहा अहबाब ने यह दफन के वक्त, कहा अहबाब ने यह दफन के वक्त कि हमको क्यों कर रहा है हाल जाने, हमको क्यों कर रहा है हाल जाने। लहद तक आपकी ताजीम कर दी, लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपका आमाल जाने, अब आगे आपका आमाल जाने। पेशे खिदमत सिकंदर रूमी जिस वक्त फतवे हाथ हासिल करता हुआ यानी फतह करता हुआ शुरुआत का, जब वो दुनिया को कब्जा कर रहा था, वारदात आप सबके फेस खिदमत मुल्क चीन तक पहुंचा, तो चीन की साहबजादी ने पहले से सिकंदर की तस्वीर को उतरवा करके मंगवा रखी थी और उसी वजह से साहबजादी सिकंदर को पहचानती थी। सिकंदर ने फौज को नहर के किनारे खड़ा कर दिया और खुद लिबास बदल करके फकीर बन करके शहर के अंदर दाखिल हुआ और शाही महल तक पहुंचा। साहबजादी ने उस फकीर को देखा और पहचान लिया। पहचान कर फकीर सिकंदर बादशाह यही है अपने दिलो दिमाग में बिठाया और हुक्म दिया कि उस फकीर को गिरफ्तार करके 3 दिन तक कैद खाने में रखा जाए और एक दाना खाने को और न पानी पीने को दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। चौथे रोज साहबजादी ने सिकंदर बादशाह को कैद खाने से तलब किया। अपने सामने बिठा करके लाखों असरफिया और हीरा जवाहरात उसके सामने रख दिया और कहा इसे खा लीजिए। मगर सिकंदर बादशाह भूख के शिद्दत से भी परेशान, लेकिन उसी तरह से बैठा रहा, निगाहें उधर भी जरा सा भी तब्दील न की। उसके बाद साहबजादी ने कीमती जवाहरात की तरफ आपने तवज्जो न फरमाई और यह आपको बेकार नजर आई, तो ऐ बादशाह, ऐसी बेकार चीज के लिए कि दुनिया को कत्ल करता है और तबाह करता है। साहबजादी ने कहा कि सिकंदर बादशाह, तुमको ये हीरा जवाहरात से ही प्यार है, दौलत से ही प्यार है, तुम्हारे सामने रखा हुआ है, इसे खाते क्यों नहीं हो। सिकंदर बादशाह ने नजर भी न किया। तब जाकर के चीन की राजकुमारी ने यह बात कहा कि आप तो इसी के लिए मरते हो, तो फिर आप इसे खाते क्यों नहीं हो और आपको बेकार ये नजर आता है, तो इसे ऐ बादशाह, ऐसी बेकारी चीज के लिए क्यों दुनिया को कत्ल करता और तबाह करता फिरता है। जा कनाअत अख्तियार कर, दिल को नरम कर, मजबूत कर, दुनिया से के इंसानों से मोहब्बत कर। यह नसीहत सुन करके सिकंदर बादशाह मुल्क चीन से फौज को हटा लिया था। सीरत अल सालेहान में लिखा हुआ है, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नसीहत ले
दौलत फानी है, एक दिन दुनिया से हमें जानी है। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको दुनिया के अंदर एक एग्जाम लेने के लिए भेजा है। वो एग्जाम यह है कि हम अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं या खयानत में जिंदगी गुजारते हैं, दुनिया की लालच में अपनी ताउम्र जिंदगी बर्बाद करते हैं, या अल्लाह तबारक तआला के फरमाई हुई जन्नत के लालच में अपनी जिंदगी आबाद करते हैं। बिरादरान इस्लाम, मेरे ब्याका के प्यारे प्यारे मीठे मीठे दीवानों, बयान करने का मतलब यह है कि बयान आप तक पहुंचे और आप दूसरों को नसीहत करें, खुद नसीहत लें, हमें भी नसीहत दें। और इस वक्त जो हालात हमारी हो चुकी है, तवज्जो नजर देखते हुए नजर पर दिल खोलता है और ये कहता है ये दिल कि क्या हम अपनी हालात को सुधार नहीं सकते? पहचाने अपने भाई को, ढूंढ ढूंढ करके पहचाने, उससे मोहब्बत करें, इबादत करें, अल्लाह के आगे रोवे। बड़ी घमंड से हम कहते हैं कि 313 का हिसाब किताब। अरे 313 वो कैसे थे और हम कैसे हैं? उनका किरदार कैसा था और हमारा किरदार कैसा है? मुलाजा फरमाएं, सिर्फ 3 रोज के कैद खाने की तकलीफ ने करोड़ों बार रुपये के जवाहरात को बेकार कर दिया और सिर्फ जौ की रोटी का एक टुकड़ा काम आया। उस तरह एक रोज कब्र के कैद खाने में यह सब दुनियावी जल्लाल और यह जौ की रोटी वगैरह भी सब कुछ बेकार हो जाएगा और वहां सिर्फ नेक अमाल ही कार्य आमद होगा। फिर किसी ने कह दिया कि कहा अहबाब ने यह दफन के वक्त, कहा अहबाब ने यह दफन के वक्त लहद तक आपकी ताजीम कर दी, लहद की आप तक आपकी ताजीम कर दी कि हम क्यों करूं वहां का हाल जाने बयां, हम क्यों करूं वहां का हाल जाने बयां। अब आगे आपकी आमाल जाने, अब आगे आपका आमाल जाने और आप जाने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व खुरदवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला।